नमस्कार, मैं हूं मैत्री, आपका थेरेपिस्ट एंड ट्रेनर। आई वेलकम ऑल टू माय चैनल स्पीजी फॉर स्पेशल नीड। आज का जो टॉपिक है, ये हमारा अभी व्हाट्सएप ग्रुप में जो टॉपिक चल रहा है वो है ब्लोइंग के ऊपर। ब्लोइंग एक ऐसा स्किल है जो कि स्पीच के लिए बहुत नीडेड है, ये हम लोग सब जानते हैं। पर एक क्वेश्चन हम लोग जब जो शेयर कर रहे थे कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में कि ब्लोइंग पहले आता है या फिर शॉकिंग पहले आता है। कुछ पेरेंट्स ने कमेंट किया था कि शॉकिंग पहले आता है, कुछ पेरेंट्स ने कमेंट किया था कि ब्लोइंग पहले आता है। पर इन प्रैक्टिकली एक बच्चे में शॉकिंग ही पहले आता है। एक बेबी जब बर्न होता है तो वो जो शॉकिंग स्किल है वो पहला स्किल होता है। जब वो जो फीडिंग मदर से वो जब फीडिंग करना स्टार्ट करता है तो ये स्किल उसको हेल्पफुल होता है। तो ये एक स्किल होता है। अगर आप कभी डॉक्टर को भी विजिट करे होंगे तो उसको वो डॉक्टर जनरली जब हम लोग कुछ थेरेपी सेंटर में भी जाते हैं तो आप सुने होंगे कि वो लोग पूछते हैं कि बच्चे में शॉकिंग स्किल था क्या, वो दूध पीता था क्या माँ से, या फिर जो फीडिंग होता है वो नॉर्मल था क्या। ये सब पूछते हैं, ये नहीं पूछते कि बच्चे में ब्लोइंग है या नहीं। ब्लोइंग जो है वो लैटर स्टेज में डेवलप होता है। ये था ब्लोइंग के बारे में एक फैक्ट। अभी हम लोग जाएंगे कि बच्चे में ब्लोइंग स्किल को हम लोग कैसे डेवलप करें। देखिए, आप अगर इंटरनेट सर्च करेंगे तो आपको थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एक्टिविटी मिल जाएगा कि ये करें, ब्लोइंग ऐसे डेवलप होता है। जो आप लोगों को एक्टिविटी मिल जाएगा, बट आज मैं आप लोगों के साथ वो प्रोसेस शेयर करूंगी कैसे एक बच्चे को जिसमें ब्लोइंग बिल्कुल भी नहीं है उसमें हम लोग ब्लोइंग स्किल कैसे ला सकते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एक्टिविटी, वी कैन प्रैक्टिस दैट, बट बिफोर दैट ए चाइल्ड मस्ट लर्न व्हाट इज ब्लोइंग। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो स्पेशल बच्चे होते हैं उन लोगों में वो समझ नहीं आता कि ब्लोइंग क्या है। ठीक है, अगर आप उनके सामने में कुछ बेलून ब्लो करें, अगर कुछ विसिल आप लोग कुछ साउंड करें, उनको मजा आता है, पर उनको समझ नहीं आता कि कैसे वो निकालना है। जो सब एक्टिविटी होता है ना वो स्किल को डेवलप करने के लिए होता है। पर ये जो वीडियो है, आज का जो वीडियो है, ये स्किल को हम लोग कैसे लाएं बच्चे में। उसके बाद हम लोग अगर एक्टिविटी को प्रैक्टिस करें तो वो जो स्किल है वो बूस्ट हो सकता है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, ये वीडियो को एंड तक देखिए तो आपको पता चलेगा कि एक बच्चे में हम ब्लोइंग स्किल कैसे ला सकते हैं। तो ये स्किल में पहले हम लोग लेंगे टैक्टाइल, जो हमारा स्किन है। टैक्टाइल इसीलिए बच्चे को फील होना चाहिए कि क्या हो रहा है। तो इसका दूसरा एम और क्या है, एक तो है कि क्या हो रहा है, और ये वाला फीलिंग बच्चे को, ये वाला बच्चे को फीलिंग लर्निंग देना है कि ब्लोइंग मतलब एयर आउट एंड टच समथिंग, टच द स्किन। जैसे कि इसमें आप बच्चे का हाथ लेकर उसके नोज के सामने रख सकते हैं। उसको ब्रीदिंग ब्रीद आउट आपको करवाने का कुछ जरूरत नहीं है। जब ब्रीद आउट होगा, जो एयर उसको टच करेगा उसको फील करना चाहिए कि वो एयर उसको स्किन में टच कर रहा है। ये है ब्लोइंग। उससे भी अच्छा आप लोग एक बात सकते हैं कि बच्चे का जो हैंड है वो अपने माउथ पे लेके या फिर अपने आप नोज पे लेके ब्रीद आउट ब्लोइंग, ब्रीद आउट ब्लोइंग, ये भी आप लोग माउथ में भी करवा सकते हैं, ब्लोइंग ब्लोइंग। ये वाला जो एक्टिविटी है ये सिर्फ बच्चे को ये फील करवाना है कि अगर एयर स्किन को टच कर रहा है, जो एयर है वो आउट बाहर आ रहा है, ये है ब्लोइंग। अगर बच्चे में इतना अंडरस्टैंडिंग है तो आप उसको पूछ सकते हैं कि क्या तुम्हें ब्लोइंग का, एयर का फील हो रहा है। और एक चीज़ बहुत ही अच्छा है, अगर आप बैलून को ले सकते हैं, बैलून को लेके जो एयर उसमें एयर डाल के अगर बच्चे के हैंड में या फिर उसके चीक में वो एयर थ्रो करेंगे तो ये जो हुआ वो है ब्लोइंग। आपको सिर्फ इतना फोकस करना है कि इसका एम, जो टैक्टाइल का जो एम है, बच्चे को फील करवाना है। जो एयर, अगर एयर मुझे टच कर रहा है, मैं अगर फील कर रहा हूँ एयर को, तो वो है ब्लोइंग। टैक्टाइल का हो गया। अभी हम लोग आएंगे विजुअल स्टेज में। एक बच्चा फील किया कि क्या हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। अभी हम लोग उसको विजुअल देंगे। आप एक पेपर ले सकते हैं, एक टिश्यू ले सकते हैं, कुछ भी हल्का चीज़ आप ले सकते हैं जो कि ग्लो करेगा। ठीक है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, बच्चे को ये वाला आपको दिखाना है, ये विजुअल है ना, तो बच्चे को हमको दिखाना है कि क्या हो रहा है। जैसे कि देखो ये मूव कर रहा है, देखो पेपर मूव कर रहा है। ये पेपर आप लोग ले सकते हैं। कुछ अगर कलरफुल, जैसे कि जो चक्री मिलता है आपको, टॉयज़ मिलता है जो फैन वाला, उसको आप भी ब्लो करके दिखा सकते हैं कि देखो ये ब्लो कर रहा है। ये वाला एक्टिविटी भी कर सकते हैं। आप बबल्स भी ले सकते हैं, ये बहुत अच्छा होगा बच्चे को विजुअलाइज करने के लिए। देखो ये भी ब्लो कर रहा है। तो हमको विजुअलाइज में उसको कुछ चीज़ दिखाना है जिसको उसको समझ में आया, उसको कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि ब्लोइंग में क्या होता है। कुछ मूवमेंट होता है ब्लोइंग, जब ब्लोइंग होता है तो कुछ मूवमेंट आता है ऑब्जेक्ट में, ये चीज़ उसको समझ आएगा। टैक्टाइल में वो फील करेगा कि ब्लोइंग क्या होता है, कुछ तो टच होता है। तो अभी हमको, जब हम लोग उसको ऑब्जेक्ट में दिखा देंगे, विजुअलाइज में दिखाएंगे, तो उसको समझ आएगा कि कुछ तो मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट में। तो ये हो गया आपका विजुअल पार्ट। इसके बाद हम लोग जा सकते हैं ओडोमोटर एक्सरसाइज की तरफ। बच्चे को विजुअल मिल गया, उसको फील भी मिल गया टैक्टाइल के थ्रू। अभी हम लोग माउथ एक्सरसाइज करवा सकते हैं। जैसे कि हम लोग ऐसे करवा सकते हैं,
ये जो 3 एक्सरसाइज मैंने आपको दिखाया, मैं और एक बार कर रही हूँ, जैसे कि ये तीनों अगर आप लोग करेंगे तो जो ब्लोइंग का जो पोजीशन है उसको बच्चे को पता चलेगा कि कैसे करवाना है। जब हम लोग ब्लोइंग उसको सिखाएंगे कि ब्लो करना है, एक्चुअली में हम लोग सिखाएंगे उसको, तो उसको पता चलेगा कि आपका जो पोजीशन मूवमेंट है, आपका जो फेस का जो मूवमेंट है वो किस तरफ जा रहा है। इसमें आप और एक चीज़ पे ऐड कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग ये वाला जो एक्सरसाइज करवाएंगे बच्चे को, ये वाला आप लोग कुछ ऑब्जेक्ट को लेकर भी बच्चे को हम लोग जैसे किस करते हैं छोटे बच्चे को, आप उसको भी कह सकते हैं कि इसको ऐसे टच करो, तो ये वाला उसको थोड़ा ईजी होगा। ठीक है, तो ये वाला एक आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आएंगे हा साउंड के ऊपर, जैसे कि हम लोग करवा सकते हैं बच्चे को, बोलो लाफिंग करवाते हैं बच्चे को हम लोग, जैसे एक प्ले वे मेथड में हम लोग बच्चे को सिखा सकते हैं, लाफ करेंगे हा 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 हा, तो बच्चे को धीरे धीरे समझ आएगा उसको क्या करवाना है। हा 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 हा, ये हो गया लाफ का एक स्टेज हो गया। ये कुछ टाइम लेगा डेवलप करने के लिए, जो हा 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 प्रॉपर्ली आने में थोड़ा सेशन तो लेगा ये। फिर उस कुछ अगर डेवलप हो गया, आपको लगा कि हाँ बच्चे में थोड़ा आ रहा है, तो आपको वेट करना नहीं है, आपको कुछ भी एक पेपर हो या टिश्यू हो या फिर कट्टन हो, उसको लेके उसके मुंह के सामने रखना है, उसको बोलना है अभी बोलो हा 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 हा। सो वो जो ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो आप बोल सकते हैं यस दिस इज ब्लोइंग। सो उसको थोड़ा और समझ में आएगा कि ब्लोइंग में मैं भी कर सकती हूँ ब्लोइंग। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट फेज में ये आपका खत्म हो गया, तो अभी नेक्स्ट फेज में हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग जैसे मुंह बनाते हैं, जो हम लोग पाउट बनाते हैं मुंह, ये वाला मुंह, तो इसमें हम लोग कुछ स्ट्रॉ देंगे। ठीक है, जैसे कि ये बच्चा नहीं कर पाएगा, इनिशियली तो नहीं कर पाएगा, या फिर हम लोग कुछ दिन उसको होल्ड करने के लिए भी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। अगर बच्चा अगर टिप में ले रहा है स्ट्रॉ, आपको लग रहा है, तो ये आपको प्रैक्टिस करवाना पड़ेगा कि आपको लिप में होल्ड करना है। और एक बात हम लोग क्या करते हैं ना, मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग बिग स्ट्रॉज यूज करते हैं, या आपको नहीं करवाना है, बच्चे अगर छोटा है, छोटे बच्चे को छोटा ही स्ट्रॉ देना है, आपको इसको 2 टुकड़ा कर देना है तो ईजी होगा, छोटा सा स्ट्रॉ लेंगे तो ईजी होगा। और एक बात, एक बड़ा सा मतलब थोड़ा बड़ा स्ट्रॉ लेना है, जो पतला पतला स्ट्रॉ आता है वो यूज नहीं करना है, ये एक चीज़ है। नेक्स्ट फेज में बच्चे को ये थोड़ा टाइम लेगा, ये जो प्रोसेस है वो लर्निंग में थोड़ा टाइम लेगा, पर अच्छे से बच्चा सीख पाएगा। स्टेप बाय स्टेप अगर हम लोग जाएंगे, बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। ये फेज में आपको बच्चे को ये सिखाना है कि ये वाला एक्सरसाइज हम लोग प्रीवियस करवा चुके होंगे, ये वाला मोमेंट हो गया होगा। तो जब हम लोग ऐसे सिखाएंगे बच्चे को कि आपको एयर के साथ ये करवाना है, तो बच्चा इजीली लर्न कर पाएगा। जैसे कि हम लोग फिर मैं कर रही हूँ, जैसे कि सिर्फ उसको उसका माउथ को मूवमेंट करवाना है और कुछ नहीं करवाना है। फिर ये वाला हो गया, जब ये वाला बच्चा कर सकता है तो हम लोग उसमें भी कुछ पेपर लेके उसको डाल सकते हैं, जैसे कि तो बच्चे को दिखाई देगा कि ये जो एयर थ्रो है उसमें मूवमेंट ज़्यादा होगा। ये वाला इन्फॉर्मेशन भी बच्चे को देना चाहिए। छोटा छोटा चीज़ बहुत बड़ा इफेक्ट रखता है, तो ये वाला इन्फॉर्मेशन भी आपको बच्चे को देना होगा कि ये वाला देखो, ये वाला अच्छे से मूव हो रहा है। हम लोग स्ट्रॉ को भी प्रैक्टिस करवा, प्रीवियसली हम लोग ये वाला भी प्रैक्टिस हम लोग का हो चुका होगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रॉ में कुछ एक्सरसाइज बच्चे को करवा सकते हैं, जैसे कि सिंपली आपको कुछ बच्चे को ये नहीं करना है कि इसको ऐसे रोको नहीं, जैसे कि आपको सिर्फ छोटा होगा तो आपको डालने में भी ईजी होगा। जैसे कि देखिए मैं कर रही हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपको सिर्फ बच्चे का जब ब्लोइंग आ रहा है उसको थोड़ा सा आपको अंदर डालना है, तो बच्चे को पता चलेगा कि इसमें जो एयर आ रहा है वो नीचे में कुछ भी मूव कर रहा है। आप कुछ भी रख सकते हैं, जो छोटा छोटा बॉल आता है वो रख सकते हैं। और एक बहुत अच्छा चीज़ आप करवा सकते हैं, जैसे जो कलर्स को थोड़ा पानी डाल के, थोड़ा मतलब डाइल्यूट करके अगर पेपर के ऊपर रख देंगे ना, तो ये वाला जो मूवमेंट एक्सरसाइज है, तो ये वाला में कलर का मूवमेंट बहुत अच्छा होगा। आप करके देखिए, उसमें बहुत इजी मूवमेंट होगा, पानी होगा ना तो वो इजीली फ्लोट करेगा, तो बच्चे को समझ आएगा कि ये इट्स मूविंग। सो इसमें बच्चे का ब्लोइंग स्किल बहुत अच्छे से डेवलप होगा। बच्चा लर्न कर पाएगा कि ब्लोइंग स्किल में क्या हो रहा है, मैं अगर ब्लोइंग कर रही हूँ तो वो मुझे क्या रिजल्ट मिल रहा है। एक लर्निंग के साथ जब स्किल डेवलप होता है तो वो होता है प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट। विदाउट लर्निंग अगर हम लोग कुछ स्किल डेवलप करते हैं तो बच्चे को पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, मतलब उसका ब्लोइंग आ गया है, ये करो। आप अगर प्रैक्टिस करवाएंगे, बच्चे ने आ गया ब्लोइंग, पर उसका यूज़ क्या है, उसमें उसको वो जो एंजॉयमेंट है, वो जो लर्निंग है, वो तभी आएगा अगर आप इंटरवेंशन प्रोसेस को थोड़ा स्लो जाए तो जाए, पर प्रॉपर लर्निंग, प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट बच्चे में आना चाहिए। ये मैं हमेशा फोकस रखती हूँ और मैं हमेशा सबको भी बोलती हूँ कि हमको प्रॉपर वे में जाना चाहिए। और कुछ मैं एक्टिविटी आपके साथ शेयर करूँगी, ब्लोइंग एक्टिविटी। और एक एक्टिविटी मैं आपको बता दी हूँ जो भी हम लोग जनरली करते हैं, ये जो होता है बेलून ब्लोइंग, विसल ब्लोइंग है, बैलून ब्लोइंग है। बच्चे को हम लोग बेलून जैसे मैक्सिमम टाइम पेरेंट्स ऐसे देते हैं कि ब्लो करो, ऐसे करके ब्लो करो। ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है बच्चे के लिए। एक बहुत ही ईजी मेथड है, आप ऐसे ही कुछ स्ट्रॉ लीजिए, इसको 2 टुकड़ा कर दीजिए, बेलून को इसमें डाल दीजिए, ऐसे डाल दीजिए, इसमें कुछ भी यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा डाल दीजिए, ऐसे इसमें कुछ भी रबर, मैंने रबर बैंड ऐसे लिया है, इसको टाई अप कर दीजिए, टाइट करके इसको डाल दीजिए इसके ऊपर। ये हो गया, देखिए ये हो गया। ये थोड़ा पतला रबर लेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो देखिए अभी मैं इसको ब्लो करें, ये बहुत इजीली ब्लो हो सकता है, देखिए। सो इट्स
सो ईजी। सो आपको थोड़ा एडाप्टिव बनना पड़ता है हम लोगों को। बच्चे का जो लर्निंग स्किल्स आता है, अगर स्किल लर्न कर रहा है तो थोड़ा तो एडाप्टिव बनना पड़ेगा। तो ये था आज का वीडियो। होप ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। बच्चे को ये स्टेज फॉलो करके ड्राइंग सिखाइए। आपका कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिए। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज शेयर दिस वीडियो विद अदर पीपल यू मे नो। एंड अगर आप हम लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पे जाके वो लिंक के थ्रू हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। एंड बिफोर वाइंड अप, I want to thank you all for your love, affection and trust. Thank you so much. Bye bye. Jai Jagannath.